अस्सलाम वालेकुम and welcome to जोर का जोड़ PSL Season 9 Special. It was another match of PSL. It was the 15th match of PSL Season 9 और कराची में हुई शुरुआत मैचेस की, जहां पे कराची किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड मद्दे मुकाबिल थी एंड अपने ही घर पे कराची किंग्स जो है वो ऐसी दिखी कि बिल्कुल ऑफ कलर, और रंग जीत का लाल था कल, और वाकई लाल था। जिस तरह इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कल खेला, बिल्कुल आउट क्लास कर दिया। कराची सीम नेवर इन द गेम, और बिल्कुल भी कहीं कोई वो कंपटीशन नहीं दिखा। पिच के ऊपर भी बहुत डिटेल में सब लोगों ने बात की कि ये किस तरह की पिच थी। एक ओपनिंग मैच कराची में हो रहा है, एक वेन्यू अनवील कर रहे हैं आप, और T20 की उसमें ये पिच किस किस्म की थी, ये सारी डिस्कशन आज होगी हमारी यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे। मैं हूँ सबीरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज़ मोहम्मद इमरान। और जैसे कराची के इस मैच की बात हुई है, जिसमें एक मरतबा से फिर एक दिलचस्पी से आरी मुकाबला देखने को मिला है। पिच की बात अपनी जगह पर, लेकिन क्या वाकई पाकिस्तान सुपर लीग में इस मरतबा वो तमाम खिलाड़ी जो बैरूनी दुनिया से तशरीफ़ लाए हैं और जो पाकिस्तान के खिलाड़ी इस लीग का हिस्सा हैं, क्या वो वाकई सलाहियत से और मुकाबले से और मुसाबकत से भरपूर क्रिकेट खेल रहे हैं, या फिर पिच का नाम इस्तेमाल होता है और खिलाड़ी अपनी सलाहियतों के मुताबिक परफॉर्म नहीं कर पाते, तो नज़ला पिच बनाने वालों पर भी आता है। इसमें किस हद तक सच्चाई है, और क्या वाकई ये सारी चीज़ें पिच के ऊपर डाली जा सकती हैं? जब मुनरो और एलेक्स हेल्स खेल रहे हों तो उस वक्त पिच क्यों तंग नहीं करती है? जब कराची किंग्स के बल्लेबाज खेल रहे हों, क्या पिच उस वक्त कुछ ज़्यादा तंग करती है? जी बिल्कुल, ये ऐसा ही लग रहा है कि बटन दबाए और पलट रही है पिच, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या आपने लफ्ज़ यूज़ किया? मुसाबकत से भरपूर। मुसाबकत से क्या मतलब होता है? मुसाबकत से जब आप एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करते हैं, मुकाबला करते हैं, मुकाबला मुसाबकत से भरपूर। याद रखें ये सवाल, ऐसे ये जुमला, ये लफ्ज़, क्योंकि ऐसे लफ्ज़ सीखते रहने चाहिए, और जब आप सखील उर्दू बोलते हैं तो उसका चार्म ही अलग होता है। बट यस, गोइंग ऑन फर्दर, और जब आप बात करें आज के मैच की, सो आज के कल के मैच में क्या हुआ, क्या गलत था, कराची किंग्स क्या नहीं कर पा रही, कौन वीकलिंग साबित हो रहा है कराची किंग्स में, क्या शान मसूद खुद एक वीकलिंग साबित हो रहे हैं कराची किंग्स में, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। सो यस, इन सवालों के जवाबात जानने के लिए हमारे जो जोर का जोड़ की फैमिली है वो हमारे साथ मौजूद है। पसंदीदा मेंबर जोर का जोड़ की फैमिली के मुश्ताक अहमद हमारे साथ मौजूद है। मुश्ताक भाई, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफिज़ साहब ने जो मुसाबकत की बात की है ना, तो मैं कहता हूँ कई दफ़ा क्रिकेट में हम बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं चीज़ों को, तो डोंट यू थिंक सो उर्दू में भी हाफिज़ साहब बहुत कॉम्प्लिकेटेड करते हैं यहाँ पे आके? अगर कहते बराबर का जोड़ है, जोर का जोड़ है, ये ज़्यादा अच्छा नहीं था? हाँ जी, नहीं वो मुसाबकत कह के देखे ना, स्टैंड आउट कर गए, सबकत ले जाने की कोशिश। जब आप कमेंट्री करते देखें, जो दुनिया के टॉप कमेंटेटर्स हैं उनको क्यों बड़े बड़े मुल्कों में बुलाया जाता है? इसलिए कि वो मुख्तलिफ अल्फाज में वही चीज़ बयान कर रहे होते हैं जो उससे मुख्तलिफ अल्फाज में दीगर लोग भी बयान कर सकते हैं। अब वो बराबर कह देते तो मैं उनसे पूछती भी ना कि क्या कहा आपने, एक बात से बात, मगर वो इसलिए आपको पूछना पड़ा। आपको पता है आप पूछने से क्या हुआ? शो का टाइम खत्म हो गया, आपने जो पॉइंट ऑफ व्यू क्रिकेट का लेना था वो खत्म हो गया, आपका जो स्पॉन्सरशिप है वो खत्म हो गई। सो सारे एलिमेंट को देखा तो यू मेक थिंग्स कॉम्प्लिकेटेड, बिकॉज आप फिर दोनों आपस में ज्यादा बात करते हैं, हमारी साड़ी तो वारी नहीं आती फिर। नहीं, बिल्कुल आएगी बारी। दिस इज अ लॉन्ग सेशन। 1 बजे शुरू होता है, तो 3 बजे तक वीड बी हियर विद यू ऑल। बट मुशी भाई, ब्यूटीफुल कलर, वंडरफुली ड्रेस्ड, थैंक यू, अच्छे लग रहे हैं जज़ाकल्लाह। पता है क्या कि कहते हैं ना, वो हदीस है जिसका मफहूम है कि इंसान का मज़हब उसके कंपनी पे डिपेंड करता है, उसके सराउंडिंग, उसके दोस्तों पे। सिंस पीजे मीर साहब जब से आए हैं ना शो में, और फैमिली के, मुझे पहले उनको इंट्रोड्यूस करा दें आप, उनका इंट्रोडक्शन, जैसे आप यूसुफ भाई का इंट्रोडक्शन मैं इंट्रोडक्शन ना करवाऊंगा, आज मैं ना कराऊंगा। जोर की जोड़ की अनदर फैमिली मेंबर जो बड़े स्नीकी वे से आप अपने कैमरे में तो देखेंगे ना, आप अब होस्ट हैं। अच्छा, मैं होस्ट हूं, ठीक है। हाँ, जोर के जोड़ के हमारे दूसरे जोर का जोड़ के जो हमारे जो बहुत ही खूबसूरत रंगों से भरे हुए और चुपके से फैमिली का हिस्सा बनते हुए अब कोशिश करते हैं कि फैमिली को कमांड में भी ले रहे हैं, चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं फैमिली के अंदर, और फैमिली के अंदर घुस चुके हैं। ओनली वन, रंगों से भरे हुए, लफ्ज़ों से भरे हुए मिस्टर पीजे मीर साहब। यार ये तो मुझसे भी
लंबा इंट्रोडक्शन दिया आपने मुशी भाई। मैं सीख देख लेना मुझी भाई, ये तो माइक जाने की देर है, माइक जाने की देर है, माइक जाने की देर। मेरा आज तो खुशी है कि वो हमें उर्दू के लेसन्स भी देते हैं, यू नो, बड़ा अच्छा लफ्ज इस्तेमाल किया, लेकिन फिर क्रिकेट की कौन गल करेगा। So yes, it was कराची किंग्स वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड। बिल्कुल इस मैच के हवाले से बात करेंगे, मगर उससे पहले स्पार्क्स के सवाल बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आप लोगों को एक स्मार्टफोन मिलता है डेली बेसिस पे। जोर का जोड़ के इस प्लेटफॉर्म से स्मार्टफोन्स जा रहे हैं, और अब तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप लोगों से कि जिन जिन को स्मार्टफोन्स मिलते जा रहे हैं वो अपनी वीडियो बनाएं और वीडियो बना के हमें भेजें कि हम लोगों से शेयर कर सकें कि हम थोड़ी सी कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं खुशियां बांटने में। सो क्या है आज का सवाल स्पार्क्स का? उससे पहले क्या था कल का सवाल और किसने दिया सही जवाब? सो कल का सवाल हमने पूछा था, पीएसएल हिस्ट्री में सबसे ज्यादा विकेट्स लेने का एजाज किस बॉलर के पास है? मुशी भाई बता दूं? अगर गो स्पार्क्स दा फोन मैनू भी दियो। मोहम्मद आमिर। गलत। स्पार्क्स का फोन आप अपना फोन वापस कर दें। वाकई? यस, आप बताएं। शाहीन शाह। नहीं, गलत। किसी को हाफिज इमरान है? अच्छा नहीं, किसी को अंदाजा है? 2000 ये नवा एडिशन है ना? हाँ, 16 से 16 से 113 विकेट्स ली हुई हैं उस बॉलर ने। लेफ्ट आर्म है। सब बता दूं मैं, आप कसौटी खेलने लगे मुझसे। लेफ्ट आर्म है ना शाहीन शाह। Currently our chief selector वहाब रियाज। So yes, वहाब रियाज इज द करेक्ट आंसर के हिस्ट्री में सबसे ज्यादा विकेट्स लेने का, पीएसएल की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा विकेट्स लेने का एजाज जो है वो वहाब रियाज का है। और विनर जो है जिन्होंने स्पार्क्स का नियो 6 स्मार्टफोन जीता है उनका नाम है मुजफ्फर अली सखर से। सो मुजफ्फर, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने जीता है स्पार्क्स का नियो 6 स्मार्टफोन। शाइन विद स्पार्क्स। मूविंग ऑन फर्दर, क्या है आज का सवाल? गौर से सुनिएगा और फिर जल्दी से मैसेज करके जवाब दीजिएगा इस नंबर पे। पाकिस्तानी सरजमीन पर पहला पीएसएल मैच किन दो टीम्स के दरमियान खेला गया था? एज यू ऑल नो, पीएसएल जो है वो यूएई से शुरुआत हुई थी, मगर जब पाकिस्तान आई पीएसएल तो कौन सा वो पहला मैच था कौन सा वो पहला मैच था जिसमें वो कौन सी दो टीम्स थी जो पाकिस्तान में खेला गया था? जल्दी से जवाब दीजिए, मैसेज कीजिए इस नंबर पर 0346650361 0346650361। जल्दी से रिप्लाई कीजिए, मैसेज कीजिए, एंड आप भी बन सकते हैं लकी विनर स्पार्क्स के और जीत सकते हैं स्पार्क्स का नियो 6 स्मार्टफोन, एंड यू कैन शाइन विद स्पार्क्स एज वेल। सो मूविंग ऑन फर्दर, कराची में होता है कल एक मुकाबला। सबसे पहले तो अनवील किया जाता है पिच को, ठीक है। पिच कोई कहेगा पिच नहीं अच्छी थी, कोई कहेगा पिच अच्छी थी, बिकॉज अलग अलग किस्म की कंट्रास्ट बैटिंग दिखी हमें दोनों टीम्स की तरफ से। बट इफ़ यू रिमेंबर कि हम जब वो वहाँ एक लीग कवर कर रहे थे तो सेंटर की 3 पिचेस को कवर किया हुआ था कि ये पीएसएल के लिए बचा के रखी, ऐसी कि भूल ही गए उनको, जिस तरह का जो हाल था कल पिच का। आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इस पे मुझे लगता है कि यहाँ पे स्किल का फुकदान है। हाँ। अगर आपने उर्दू का लफ्ज़ सुनना ही है, फुकदान है स्किल का। उस स्किल का फुकदान इसलिए है कि हमारे जो इस पीएसएल में इस दफ़ा ना आई कांट सी जो स्किल लेवल नज़र आ रहे थे पीएसएल में वो नज़र नहीं आ रहे, टू बी ऑनेस्ट, कंसिस्टेंटली। ना बॉलिंग में इतने, जो बॉलिंग मोहम्मद अली क्यों बहुत ज़्यादा आगे निकल गए सबसे, उसकी बॉलिंग सबसे ज़्यादा नुमाया हो रही कि कंसिस्टेंसी है उसके अंदर, और कंसिस्टेंसी आती है जो आपके स्किल लेवल, जिसको ज़्यादा पता है अपने स्किल लेवल का। पिच को डेफिनेटली हम जरूर डिस्क्राइब करना चाहूँगा मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कि पिच ज़रूर स्लोअर साइड पे थी पहली इनिंग्स में, क्योंकि आप देखें तो उसमें बॉल थोड़ा सा फंस भी रहा था, स्लो आ रहा था, कोई इसमें दो राय नहीं है। मतलब उसके बावजूद कराची के क्रैक्स कुछ नहीं कहते आप। पिच स्लो और लो होती है ना तो आपकी शॉटें नहीं लगती थ्रू द लाइन। शोएब मलिक ने बड़ी अच्छी बात की थी, उससे जब पूछा जा रहा था वो फील्डिंग में जा रहा था कि थ्रू द लाइन इट विल बी वेरी हार्ड टू स्कोर, कि ऑन दी अप नहीं लगेंगी यहाँ पे। मगर ये पिच जब वो खेले और जो मिनरो और हिल्स खेले उन्होंने तो ऑन दी अप भी और एवरीथिंग, दे प्लेड एवरीथिंग। स्किल लेवल
का जो फुकदान नज़र आया ना, वो मुझे थोड़ा सा हर्टिंग है कि इस दफ़ा हमें फील्डिंग में, हमें बॉलिंग में, हमें बैटिंग में वो कंसिस्टेंसी और वो चीज़ें नहीं मिली टीमों से जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो आई थिंक पिच को ज़रूर हमें देखना चाहिए। इस पे अगर कराची की पिच जो है ना शाम को तो डेफिनेटली तगड़ी खेलती है, क्योंकि वहाँ पे हवा में नमी होती है समंदर की वजह से, वो प्ले अगर बेहतर हो जाती है, लाइट चलती हैं और थोड़ा सा जो मॉइस्चर होता है ना वो पिच के अंदर आता है ना। जैसे पता नहीं कल कौन कह रहा था, आई वाज लिसनिंग टू हिम, ही वाज राइट, आज़म खान एक्चुअली, आज़म खान सेड कि यू नो शाम को पिच और अच्छी हो जाती है। उसको एक्सपीरियंस है, कराची का रहने वाला है। सो आई थिंक ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं इसको तो हम देख लेते। हाँ, पिच को ज़रूर फ्लैट होना चाहिए था पहली इनिंग से ही, ताकि 180 प्लस होता। 180 प्लस किस तरह हो सकता है इफ़ यू प्ले जो बैटिंग उन्होंने एग्जीक्यूट की है। आई एम सॉरी टू से दैट, यू नो शान इज़ अ लवली गाय, ग्रेट गाय, बट वो जो ही वाज स्केर्ड टू टेक चांसेस। आपके ओपनर्स कराची किंग्स दे वर स्केर्ड टू टेकिंग चांसेस। मिनरो ने और हेल्स ने क्या किया था, पहले 5-6 ओवरों में गेम खत्म कर दी थी उन्होंने। अगर बाद में पकड़ भी लेते तो बड़ा मुश्किल था। सो आई थिंक ओवरऑल कम्बिनेशन ऑफ little bit poor preparation of the pitch and the same time poor execution of the skills. Exactly, poor execution of the skills। और आपको दिखा कि मैच नहीं इंटरेस्टिंग रहा। मैच was pretty boring yesterday और वो नहीं होना चाहिए because this is not good advertisement for PSL। क्योंकि कल आपने देखा कि स्पेक्टेटर्स नहीं आए। हर सिटी का एक डिफरेंट डायनामिक्स होते हैं और डिफरेंट तरीके से आपको स्पेक्टेटर्स को अट्रैक्ट करना पड़ता है। और एक इंपॉर्टेंट डायनामिक होता है एक अच्छा मैच, जो कि कल हमें देखने को नहीं मिला। वक्त एक ब्रेक का हुआ, ब्रेक पर जा रहे हैं। ब्रेक से वापस आएंगे तो स्पेक्टेटर्स के हवाले से भी बात करेंगे कि क्यों नहीं आ रहे हैं और क्या क्या गलतियां हुई कराची किंग्स से और कैसे सही कर सकते हैं। आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक जी। एक मतलब फिर आपको जोर का जोड़ में कहते हैं खुशामदीद। बात हम कर रहे हैं पीएसएल के कल खेले जाने वाले मैच के हवाले से, जहां पर अभी ब्रेक से पहले मुश्ताक साहब ने बात की है कि एक तो सलाहियत में भी कहीं ना कहीं कमी नज़र आ रही है इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान के खिलाड़ियों की तरफ से। साथ ही साथ ये भी सोचने वाली बात है सवेरा कि क्या वाकई हिकमत अमली के एतबार से क्या कप्तान और टीम मैनेजमेंट भी कोई दुरुस्त फैसले कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से कुछ निस्बतन कमज़ोर क्रिकेट देखने को मिल रही है। बिल्कुल ऐसा हो सकता है जब दो कंट्रास्ट में एक ही पिच है, दो टीम्स खेल रहे हैं। ठीक है, कराची में फ़र्क पड़ता है, लेटर ऑन पिच बेहतर होती है बिकॉज ऑफ द मॉइस्चर इन द एयर, और उसकी वजह से बहुत सारी साइंस है वो कि पिच पे जब मॉइस्चर पड़ता है और क्या होता है और कैसे वो बाइंडिंग उसकी बेहतर हो जाती है। बट येस, इतना फ़र्क नहीं पड़ता कि आप ख़ुद को अप्लाई नहीं कर पा रहे और दूसरे आके अप्लाई नहीं कर रहे। वो लिटरली वो दे जस्ट रनिंग थ्रू एंड क्रैशिंग थ्रू। ये वो कहते हैं ना हेल स्टॉर्म आया है और फोर्ट मनरो में इन्होंने तबाही मचा दी। कराची में बिल्कुल सही है, शाम का आपका वेदर चेंज हो जाता है, तो पहले तो डे क्रिकेट थे, नाइट के अंदर आपको। अब ये जितनी भी टीमें ये यहाँ खेली हैं इनकी विकेट्स डिफरेंट थी। मुल्तान की डिफरेंट है, यू नो बैटिंग है, फ्लैट है, लेकिन जान है। इधर भी वो स्लो विकेट है, कराची की हमेशा स्लो विकेट्स रही हैं और इन्होंने कोशिश भी की, लेकिन लड़कों की जान के साथ लड़के अपनी मारते थे तेज़। हालांकि एंडी रॉबर्ट्स ने कहा है कि उसने अपना फास्टेस्ट स्पेल कराची में किया है 74 के टेस्ट पे, जिसमें मैं 12th मैन था। एंड मैंने बाद में देखा, मैंने कहा बट ये क्या बात है, यहाँ तो इधर तेज़ नहीं। कहता मेरे सबसे किया ही वहाँ सबसे फास्टेस्ट। अब क्वेश्चन इज़ कि हमने अडेप्ट क्यों नहीं, और जो सवेरा ने लफ्ज़ इस्तेमाल किया अप्लाई, आपने अपने आप को अप्लाई क्यों नहीं किया। मैं कल भी यही कह रहा था कि देखो डिफरेंट विकेट्स होती हैं और आपको एप्लीकेशन चेंज करनी पड़ती है। उसी एप्लीकेशन से और माइंडसेट से आप नहीं जाते हो। किसी ने कहा है कि भाई आपने ये करना है, ये जो एक चीज़ होती है कोच तो बताएगा, बॉलर एंड विकेट कीपर इनकी कॉन्वर्सेशन होती है। हमारे तो होती थी। मसूद इकबाल आया, अच्छा जी इधर करना है, आगाज़ाद ये कह रहा है, सुल्तान राना ये कह रहा है, फलाना ये कह रहा है। जब हम फर्स्ट क्लास खेलते थे तो वो आपको बताते थे कि कादर ने किस तरह करना है, रकीब ने किस तरह करना है, सारों ने क्या गेंदे कर, एंड दे वर फुली मेंटली प्रिपेयर्ड टू गो इनसाइड। ये मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं थे। उन्होंने तो हेलस्टॉर्म कर दिया, आपने क्या किया, आप में से 20s के अंदर से तो निकला नहीं। पोलार्ड जो कि उधर खेलता रहा है ट्रिनिडैड में, ट्रिनिडैड की विकेट भी स्लो है, वो अडेप्ट कर गया उसके अंदर। वो अडेप्ट कर गया कि उसकी शॉट सिलेक्शन ठीक थी,
इनकी क्या शॉर्ट सिलेक्शन थी बाकियों की, मुझे बताओ। कोई नहीं, बिल्कुल पुअर डिस्प्ले ऑफ क्रिकेट जो कि हमें देखने को मिली। डिस्प्ले सवेरा, एंड द वर्स्ट थिंग इज द कैप्टनसी वाज सर्कमस्पेक्ट। बिल्कुल, कैप्टनसी वाजंट रियली अप टू द मार्क। बिल्कुल। और ये और हम इसको गेज करोगे किसी और मैच में भी कि अब शाहीन शाह एंड शान, इन दोनों की कैप्टनसी अब आप देखोगे कि ट्रबल टाइम्स हाउ डिड दे रिस्पॉन्ड। बिल्कुल, और ये बहुत बहुत ज़रूरी है। ये जो है हमारे सामने एक सैम्पल आ जाता है कि आप मुश्किल में कैसे कैप्टन्स जो हैं वो रिस्पॉन्ड करें, बिकॉज दीज कैप्टन्स दे आर रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान, one in the longer format and one in the shorter format. But coming back to that discussion जहाँ पे हम display of spectators की बात कर रहे थे, क्यों spectators कम थे, क्या मसाइल थे, ground realities क्या हैं, यहाँ बैठे हुए हम इस वक्त लाहौर में मौजूद हैं, यहाँ बैठे हुए बहुत आराम से हम कह सकते हैं अरे लोगों को इंटरेस्ट नहीं है, कराची के लोगों का क्रिकेट से बिल्कुल इंटरेस्ट ख़त्म हो गया है, फलाना हो गया, ये हो गया। बट एक्चुअली ग्राउंड रियलिटीज़ क्या थी? हमारे कोरेस्पॉन्डेंट हुज़ैफ़ा खान हमारे साथ मौजूद हैं, और क्या हुआ कल, क्यों स्पेक्टेटर्स नहीं आए? हुज़ैफ़ा, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सवेरा, हाउ आर यू? बिल्कुल खैरियत। हुज़ैफ़ा, व्हाट वेंट रॉन्ग? क्या हो गया कराची के लोगों को, क्यों नहीं थे कल? वो PSL का पहला मैच था कराची में। सवेरा, आई थिंक इट्स अ 9th सीजन और हम ओवर एंड ओवर अगेन वही सारी मसाइल की बात करते हैं कि पार्किंग के इश्यूज हैं, वीकडेज मैचेस हैं, फिर आपको पता है कि इतनी ज़्यादा लंबी किलोमीटर की वॉक करके आनी पड़ती है अपनी सीट तक, फिर इतने ज़्यादा सिक्योरिटी बैरियर्स होते हैं, वहाँ पे परेशान किए जाते हैं। जो हम लोगों से बात करते हैं, अब आप इंटरटेनमेंट के लिए जा रहे हैं, ना आपको पावर बैंक अलाउ है क्योंकि 4 घंटे का मैच है, ना पानी अलाउ है, ना किसी किस्म का फूड अलाउ है, एयरपोर्ट्स अलाउड नहीं है, तो लोग हेजिटेट हो रहे हैं। फिर उसके बाद आपको ये भी पता चले कि 5 गेट नेशनल स्टेडियम के सिक्योरिटी बेसिस के ऊपर बंद कर दिए गए हैं, तो वो जो वॉक 1-2 किलोमीटर की थी वो मजीद तवील हो गई है। पार्किंग का एक मुसलसल मसला, फिर व्यूइंग एक्सपीरियंस की हमने अक्सर बात की। अब जब टॉप शॉट आप देखती हैं नेशनल स्टेडियम का, तो उसमें आगे की जो सीटें आपको हमेशा खाली दिखेंगी क्योंकि वो जंगला लगा हुआ है, तो लोग प्रिफेयर करते हैं कि हम पीछे जाके बैठें, जो अमूमी तौर पर लोग नजर नहीं आते। कल भी स्टेडियम के अंदर लेटर ऑन मगरिब के बाद जब पहली इनिंग एंड होती थी तो तकरीबन 10,000 तक लोग मौजूद थे, लेकिन चूंकि लोग प्रिफेयर करते हैं कि हम पीछे की तरफ बैठें और हमारा व्यूइंग एक्सपीरियंस बेहतर हो, तो वो जो कैमरे की आंख उसको पकड़ नहीं सकती। आपको पता है स्टैंड के अंदर इतनी रोशनी नहीं होती, तो ये वो सारे मसाइल हैं जो अब हर कोई जान, कराची वाले, PCB भी इन चीज़ों को जानते हैं, फ्रेंचाइज भी ये जानते हैं। अब बात इस पर होनी चाहिए कि हम सब मिलकर जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं इसको बेहतर किस तरह बना सकते हैं, क्योंकि कराची एक टेस्ट वेन्यू है पाकिस्तान का, उसको एलिमिनेट तो आप नहीं कर सकते। आपने विंग एक्सपीरियंस लोगों का बेहतर बनाना और लोगों को अट्रैक्ट करना है, फैन एंगेजमेंट एक्टिविटीज़ करनी है ताकि लोग आएँ, अपने फैंस की तरफ मिल सकें। कल भी हमने देखा जब लोग नसीम शाह की तरफ जा रहे थे, ऑल दो बीच में जंगला मौजूद था, लेकिन जो पुलिस एहलकार थे वो डंडे मार रहे थे लोगों को, उस जंगले के अंदर से भी तस्वीर खींचने की इजाज़त नहीं थी। जब इस तरीके का एक्सपीरियंस आप लोगों को देंगे, पैसे खर्च करके भी लोग आके अपने स्टार्स को करीब से नहीं देख सकेंगे, उनकी तस्वीर नहीं बना सकेंगे, तो मेरे ख्याल से ये बैरियर जो है जो बना हुआ है लोगों का ना आने का, ये इसी तरीके से बढ़ता रहेगा। आपको कोई ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करना पड़ेगा, जैसे कैचा करोड़ हम दुबई में देखते थे, जिसमें लोग ज़्यादा से ज़्यादा एक्शन के करीब आएँ, प्लेयर्स से मिलें, प्लेयर्स के साथ गो थ्रू हैं, तो आई थिंक बेहतर क्राउड एक आ सकता है। PCB को इस पर सोचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि बहुत ज़्यादा मैचेस होस्ट करने हैं कराची ने इस सीज़न में, फाइनल भी होना है, नॉकआउट मैचेस भी होने हैं। आई डोंट नो क्या इसके ऊपर हिकमत अमली अपनाई गई है। जुम्मा हफ्ता जो वीकेंड्स होते हैं कराची में, उसमें कोई मैच मौजूद नहीं है, वीकडेज में मैच रखे गए हैं, तो ये सब इश्यूज हैं यहाँ पे। बिल्कुल, और फाइनल जो है वो मंडे को रखा गया है, तो वो एक और बड़ा मसला है। जैसे अभी हुज़ैफ़ा बता रहे हैं कि आपके हफ्ता और इतवार को कोई मैचेस नहीं है। जैसे कल भी आप जिक्र कर रही थी कि ये जो फाइनल है ये भी सोमवार को है, 3 को है, तो ये एक शेड्यूल में भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड गलती कर गया आपके ख्याल में? पता नहीं क्या प्लानिंग की है, बट हुज़ैफ़ा थैंक्स अ लॉट फॉर अपडेटिंग अस। और ये कोर इश्यूज हैं मुशी भाई जो लोगों को पता नहीं चलते। मतलब वी हैव बीन टू स्टेडियम अ लॉट ऑफ टाइम, नेशनल बैंक स्टेडियम हो गया जो कि अब आपकी जो आप देख नहीं पाते मैच, यू कैन नॉट वॉच अ मैच सिटिंग देयर बिकॉज इतने जंगले हैं, ऊपर से भी जंगले हैं, जो रूफ है उसके भी जंगले हैं, नीचे से भी जंगले हैं, बीच में एक इतना सा स्पेस बचती है जो आप ऊपर बैठ के सिर्फ देख सकते हैं। व्हाई वुड एनीवन प्रेफर एंड गो देयर, पैसे खर्च करके उस एगनी से गुजर के जहां आप अपने सारे इनसे गुजर रहे हैं, सिक्योरिटी चेक से गुजर रहे हैं, एंड देन जहाँ वहाँ जाके बैठ रहे हैं, तो व्हाई वुड एनीवन डू दैट? आई थिंक बड़े वैलिड क्वेश्चन किए हैं, हुज़ैफ़ा ने भी बहुत अच्छा डिस्क्राइब किया है सिचुएशन को। इसके सोल्यूशन क्या है? सम टाइम यू नो लाइक हम ये, आपने बिल्कुल सही बात की, लाहौर में बैठ के बड़ा आसान है ये बात करना, बट आई थिंक इट्स सिक्योरिटी जो इश्यूज़ हैं ना,
we have to think about that. Yeah. It's a big brand, PSL. We don't want to take any chances. Yes. और ये बहुत मुश्किल से पाकिस्तान की क्रिकेट इंटरनेशनल वापस आई है। इसको अब हल किस तरह किया जाए? पूरी दुनिया में जब आप जाते हो, सम टाइम वो आपको खाना अलाउड नहीं करते कि कई ग्राउंड्स में, जैसे लॉर्ड्स हैं या कई ऐसे ग्राउंड्स होते हैं जहाँ पे पानी अलाउड नहीं है। तो आप पाकिस्तान की PSL को बचाने के लिए अगर आपने और लंबा कर दिया फैंस को वॉक करने के लिए, तो आप वहाँ पे शटल कोई लगा दें, कोई ऐसी कोई चीज़ कर दें कि जहाँ पे लोग बैठें और जाके, जिस तरह एयरपोर्ट्स पे गाड़ियाँ होती हैं। मैं थोड़ी सी क्लैरिटी कर दूँ, वो 5 गेट्स बंद किए हैं, वो बेसिकली उसके सामने जो है एक सोसाइटी है और उस सोसाइटी की वजह से वो 5 गेट्स बंद कर दिए हैं एंड वो दैट इज DHA ओन्ड सोसाइटी। तो ठीक है, चलो जो भी जो कहते हैं ना, कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स, जो आपके कंट्रोल में उस पर फोकस करें। आई बिलीव कराची के ग्राउंड इतना बड़ा है कि हर स्टैंड के अंदर आप एक छोटी सी कैंटीन लगाएं जहां पानी मिले, आपको सैंडविचेस मिले, खाने की चीज़ मिले। वो तो बाहर से नहीं ना, वो तो फैन तो कुछ भी लेके आ सकते हैं ना सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। आपके जो अपने बंदे होंगे उनको कॉन्ट्रैक्ट दें और हर स्टैंड के अंदर एक अपनी छोटी सी कैंटीन लगाई जाए ताकि हमारे फैन ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान PSL को सपोर्ट करें। सो आई थिंक कुछ फंडामेंटल रूल एंड रेगुलेशन बनाने की ज़रूरत है। अगर वो हम बना के ये काम करेंगे तो आई एम श्योर कि लोग कराची में बहुत क्रिकेट को पसंद करते हैं। दे लव द गेम। सो आई थिंक ऑल वी हैव टू डू, provide them a good facilities so they can come and join the PSL matches basically. And provide them good visibility as well. मतलब ठीक है, हाँ, वो आपका पॉइंट अच्छा। सॉरी, इसके लिए और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो PCB को देखना पड़ेगा, क्योंकि 25 में ICC चैंपियंस ट्रॉफी भी हमारे मुल्क में होनी है। तो हमारा कराची एक बहुत बड़ा वेन्यू है। सो अभी से उसको हटा के ऐसे जंगले कर दें जहाँ पे लोगों के लिए विजन मैच का 1 ईयर, अभी ये फरवरी का एंड हुआ है, 1 ईयर चैंपियंस ट्रॉफी फरवरी में ही है। बताएं, एक साल पड़ा है। एक साल में आप क्या करेंगे, क्या चेंजेस करेंगे, कैसे लोगों का एक्सपीरियंस बेहतर करेंगे मैचेस में आने का? बिकॉज जब आप दुनिया भर में जाके देखते हैं, यू हैव फन एंड यू एंजॉय। मतलब कल वाकई दोज विजुअल्स वर ऑन टीवी कि जब लोग नीचे आए हैं और नसीम शाह की तस्वीरें खींच रहे थे तो उनको मार के ऊपर भेजा गया। That's not on. ये बहुत जाती है। आप प्लेयर टू पीपल कांटेक्ट ख़राब करते हैं, आप डिसहार्टन करते हैं एंड पीपल डोंट गो एंड वॉच क्रिकेट। कराची के साथ हमेशा ये रहा है। कराची की कई जगह कई टाइम्स पे अच्छी मैनेजमेंट थी। मोहसिन जब था, इट वाज प्रीटी गुड। काफ़ी और लड़के हैं वहाँ, अरशद काम करता है। लेकिन द क्वेश्चन इज़, ये इंडिविजुअल्स हैं, आपने सिस्टम बनाना है। सिक्योरिटी की जब बात करते हैं, सोल्यूशंस की, इनको मैंने बहुत पहले नसीम अशरफ के ज़माने में कहा था कि गेट पे आप सिक्योरिटी शुरू कर दो। जब गाड़ी आती है ना अंदर, आप वहाँ से करो। बाय द टाइम आप इधर हो गए, आपकी क्यू ख़त्म हो जाएगी। बाय द टाइम आपकी सिक्योरिटी ऐसा ऐसा आ रही है, आप क्या करते हैं, रश आके गेट्स पर डाल देते हैं। विद द रिजल्ट वो क्लॉग हो जाता है। विद द रिजल्ट उसको पूरा मैच मिलता नहीं है। और खाने की जब बात आती है, पीने की आती है, पुराने वक्तों के ऊपर क्या होता था, वो ट्रे लेके जाते थे आपके पास, सॉफ्ट ड्रिंक्स के, कोल्ड ड्रिंक्स के। आप कर सकते हो वो, अगर सिक्योरिटी का इतना है। गेट्स की आप बात करते हो, क्या आप भाग जाओगे फिर ये जो इनसिक्योर हमें करने वाले? हमने तो उनको काउंटर करना है। हमने लोगों को, कदाफी हो या कराची हो या कोई हो, हमने उनको फैसिलिटेट करना है। हमने भागना नहीं है। वो बच्चे लेके आते हैं, छोटे छोटे बच्चे, क्रिकेट मैच दिखाने के लिए। और जो आप अभी बात बता रही हैं कि वहाँ उनको बाहर गर्मी में खड़ा कर दो, कराची का मौसम गर्मी हो जाती है कई दफ़ा, एंड पीपल गेट डिसहार्टेंड। सो आई थिंक द न्यू मैनेजमेंट अंडर मोहसिन हैज़ टू बी रियली लुकिंग इनटू इट कि जनरल मैनेजर्स वो अपॉइंट करें जो कि मैन मैनेजमेंट को जानते हैं। जरूरी नहीं है क्रिकेट को जानना, आपने फैसिलिटेशन देखनी है। एंड फैसिलिटेशन इज द वर्ड फॉर द फ्यूचर क्रिकेट जो आप अभी रेफरेंस कर रही हैं। इफ यू डोंट, पीपल विल नॉट कम। और आप कैंटीन की बात करें, मतलब देयर शुड बी एक नज़र तो होनी चाहिए ना। ओवर प्राइस चीज़ें, अगर एक पानी की बोतल नॉर्मली मार्केट में 40 रुपीज़ की, आप 120 की वो बेच रहे हैं। फैमिली ऑफ 4 वो एक दिन में कितना खर्चा करके जाएगी एक मैच देखने के लिए? एंड विद ऑल दिस नॉन विजिबिलिटी एंड क्यों आएगा कोई? आप इनसे कहें ना, ये जो पानी बेचने वाले हैं, तुम स्पॉन्सर करो बच्चों को और लोगों को करो, सब्सिडाइज रेट पे दो यार। 200 रुपए का पानी आप 120 का मजाक है। वहाँ तो लोगों ने पीना ही है पानी, तो आप उनको सस्ता दो या सब्सिडाइज करके दो। यही तो होती है मार्केटिंग। दिस इज व्हाट मार्केटिंग इज ऑल अबाउट। अगर आप नहीं करोगे, दूसरी, मुश्ताक ने कल मेरे ख्याल एक पॉइंट रेज किया था,
स्कूलों को फ्री अंदर जाने दो, बिल्कुल, ये तुम्हारे फ्यूचर है। There's so many universities, स्टेडियम रोड पे इतने कॉलेजेस हैं, इतनी यूनिवर्सिटीज हैं, बड़े बड़े कॉलेजेस हैं, बिल्कुल स्टेडियम से पीछे एक कॉलेज साथ है वहां पे लगा हुआ। आप कैसे आप स्टूडेंट्स को स्टूडेंट डिस्काउंट दे दें। आप अगर आपने फ्री भी नहीं करना तो आप स्टूडेंट डिस्काउंट देते हैं, आप बूथ लगा दें उस कॉलेज के अंदर। इतने बड़े बड़े कॉलेजेस हैं जिनमें 5-6 हजार बच्चे हैं, कैसे नहीं आएंगे लोग। मगर पॉइंट वही है, हर दफा जब भी हम बात करते हैं और स्पेशली जब कराची में मैचेस होते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लोगों को अपनी शोफर ड्रिवन गाड़ी से उतर के एक दफ़ा खुद एक्सपीरियंस करना पड़ेगा कि एक स्पेक्टेटर किस मुश्किलात से गुजरता है, एंड देन दे कैन मेक अ प्लान फॉर द स्पेक्टेटर्स। वक्त एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़ PSL सीजन 9 स्पेशल। बात हमारी हो रही है क्यों नहीं आती अवाम कराची में, बड़ी डिटेल में उस पर हमने डिस्कशन की है। और मेरा ख्याल से कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक मिल गया ना मैसेज कल, मेरा ख्याल से अब अच्छे खासे मैचेस जो हैं वो कराची में बाकी हैं। बहुत जल्दी प्रोएक्टिव होके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस पे काम करना चाहिए, बिकॉज दिस इज़ नॉट अ गुड साइट टू सी। हम चैम्पियंस ट्रॉफी होस्ट करने वाले हैं अगले साल। दुनिया में ये मैसेज नहीं जाना चाहिए कि पाकिस्तानीज डोंट केयर अबाउट क्रिकेट, बिकॉज वी जनरली डू केयर अबाउट क्रिकेट एंड अ लॉट। हमने वहाँ जो अभी लीग हुई है कराची में, We have seen some really good pitches there. मुशी भाई, हम क्यों नहीं कर सकते उस तरह की pitches available PSL? I think वो एक तो बहुत कंसंट्रेशन करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है कराची की पिचों को। डैनी मोरसन ने एक बात की कि बिकॉज ड्राइनेस ऑफ द पिच यू कैन गेट रिवर्स स्विंग हियर, और ये पक्की बात है। एज ए कोच बता रहा हूँ कि किसी भी टीम के साथ होते हैं, हमारी कोशिश होती है कि बताने के लिए कि आखिरी 3-4 ओवर ज़रूर आपके रिवर्स होंगे जो मैच को डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। हनैन शाह का उसने बात की, बिल्कुल परफेक्ट की। उसके यॉर्कर कितने परफेक्ट लग रहे थे, और हालांकि नए बॉल पे उसने शान को बोल्ड किया है तो अच्छे बॉल पे यॉर्कर मारा है। सो आई थिंक कमिंग बैक टू योर पॉइंट कि जी विकेटें कैसी बेहतर हो सकती हैं। देखें, मेरा ख्याल में कई दफ़ा ऐसी पिचों के ऊपर मुकाबले अच्छे नज़र आ सकते हैं लो स्कोरिंग पे, अगर प्लान आपके स्किल एग्जीक्यूशन सही चलें। क्योंकि कई दफ़ा 140 आप 200 पे जाते हैं ना, लाहौर में 200 पार स्कोर था, 200 पार 200 पे 200 ऑलमोस्ट होने लगे थे। ठीक है, अब जब कराची में जाते हैं 160 150 आते तो व्यूअर्स को भी देखने का मजा आता है। पर आएगा कब? जब 1 रन से जीत रहे हैं, 2 रन से जीत रहे हैं, दोनों टीमें को जो स्किल लेवल है वो मैच कर रहे हो। कुछ मुल्तान में देखे हमने ऐसे मैच, मुल्तान में एब्सोल्युटली वहाँ स्किल लेवल की गेम है ना। अब आप देखेंगे जो एग्जीक्यूशन है और एग्जीबिशन है जो आप बोल रही हैं कि यहाँ पे पीजे मीर साहब ने बड़ी अच्छी बात की थी एक, कि अच्छी टीमें अच्छे प्लेयर जो होते हैं ना अडेप्ट करते हैं कंडीशन को देख के कि यहाँ पे पार स्कोर 174 है तो मैंने कैसे बिल्डअप करनी है। अनफॉर्चुनेटली आइदर वी प्ले प्लेंटी ऑफ डॉट बॉल। पहले 6 ओवर में हमने पता कितने कराची किंग्स ने डॉट बॉल खेले हैं, बट आई थिंक 70 to 18 बॉल, ऑलमोस्ट इतने 70 to 16-17 बॉल मैं कमेंटेटर को सुन रहा था डॉट बॉल खेले हैं। और पावर प्ले का मतलब पता है क्या होता है? अगर स्लो पिच है तो यू हैव टू अटैक इन फर्स्ट 6 ओवर्स। सो इन द एंड जब 6 ओवर खत्म होंगे तो स्ट्रेटजी ऑफ ऑन दोस पिचेस यू कैन गेट डबल्स एंड सिंगल, यू कैन गो 6 ओवर। आपके पहले 6 ओवरों में 50 हो तो फिर आप 6 ओवर 7 ओवर्स भी खेलेंगे, विकेटें बचाएंगे, आखिरी 5 ओवर में आराम से 60-70 कर ले। इन्होंने 4 ओवर में पता किया कि कितने किया कराची किंग्स ने। अगर पोलार्ड ना चलता और न्याजी की पार्टनरशिप लगती तो ये तो 120 नहीं करना था उन्होंने उसने नीचे से आगे मारा है और वो 4 ओवरों में पता नहीं आखिरी 60-70 रन किए उन्होंने। 14 डॉट बॉल्स इन द पावर प्ले। 14। अब जस्ट इमेजिन, मतलब 2 ओवर्स एंड 2 बॉल्स। इसका मतलब क्या है कि आपने वो आधा पावर प्ले तो आपने गुजार दिया। हाँ। अब ये जो स्ट्रेटजी है ना, ये टैक्टिकल मूव है, ये फिर आपको कोचिंग मैनेजमेंट को देखना पड़ेगा कि व्हाई आर यू स्केयर्ड ऑफ गेटिंग आउट। ठीक है ना, ये आप मुझे तो यही लगता है ना कि यू नॉट टेकिंग चांसेस। मिनरो ने और हेल्स ने क्या किया, था मार मूर के गेम पर कर दिया। बिल्कुल तो ये बिल्कुल जब वो उनकी इनिंग वो खत्म हुई है उनकी पार्टनरशिप, उसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं था ना पीछे। एब्सोल्युटली। और दूसरा देखना टेक्निकल मूव्स क्या है। शोएब मलिक इज अ वेरी वेरी स्मार्ट क्रिकेटर।
आप एक ओवर अगर उससे चांस लेते हैं कि खब्बे को आउट करता है, अगर वो नहीं लेते ना, यू शुड ब्रिंग योर बेस्ट ऑपोजिशन बॉलर, जो आपका बेस्ट बॉलर आपका जो अपनी टीम में है। आप मैच हार जाते हो ना, जब अपने बेस्ट स्पेशलिस्ट से मैच हारते हो ना, तो आपको शाम को जाके कमरे में बैठ के डिसअपॉइंटमेंट नहीं होती। पता है क्यों? जिन प्लेयरों को जिस मकसद के लिए खिलाया था आपने उनको रोल नहीं दिए क्लियर, तो इट मींस यू फील ऑलवेज एम्बैरेस्ड। पीजे भाई, ये आपको लगता है फिर जो टॉस इस्लामाबाद ने जीतकर पहले गेंदबाजी के लिए गए, उनको ये पिच उन्होंने बेहतर पड़ा कि सेकंड इनिंग्स में जब आप आएंगे तो निस्बतन आसान हो सकती है? यार ये जो पिच है ना, ये कोई 3-4 बजे के बाद चेंज हो जाती है, और ये तो वेट करते हैं अंधेरे का। 3-4 बजे आपका वो ड्रिफ्ट चेंज हो जाता है। जब समुद्र अंदर आ रहा होता है, हवा दूसरी होती है, जा रहा होता है दूसरी होती है। तो फिर तो ये बराबर हुई दोनों के लिए, क्योंकि मैच तो उसके बाद शुरू हुआ। बिल्कुल सही कह रही हो। बात ये है कि जब हम कहते हैं कि इन्होंने पावर प्ले यूज किया, सबसे बेस्ट शॉट कौन सी है? मुझे हाफिज, सबसे बेस्ट शॉट सीधी शॉट है, स्ट्रेट पे किसने खेली है? ये इधर जा रहे, इधर जा रहे। ये आपकी बात, सॉरी आपकी बात, पोलार्ड ने सीधा खेला है, उसने देख लिया, ये देख, क्योंकि दैट इज द ओनली शॉट यू कैन प्ले। क्योंकि देखो 20 ओवर है आपके, इसको पावर प्ले का एडवांटेज वो लो। तुम्हारी मिस हिट भी समबडी लाइक पोलार्ड, वो तो ओवर द मिड ऑफ इन लॉन्ग ऑफ जाएगी, और वो सर्कल के अंदर है। सो दिस इज व्हाट क्रिकेट इज ऑल अबाउट बेसिकली। इट्स, ये लड़के दोनों सारे ठीक हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मैं जो हमेशा हर एक को कहता हूँ कि अप्लाई। ये आमिर सोहेल नहीं है, इसका डेब्यू मेरे अंडर हुआ एज कैप्टन लाहौर। तो मैंने कहा तू इतना अच्छा प्लेयर है, तू छोड़ दे, तू फील्डिंग भी खेल जाएगा, लेकिन अपने आप को अप्लाई कर। एंड ओवर अ पीरियड लुक एट आमिर, ओह, ही वाज ग्रेट प्लेयर, व्हाट अ ग्रेट प्लेयर। ये पीजे मीर साहब की बात इसलिए मैं सेकंड करता हूँ कि जिस ये हॉरिजॉन्टल शॉट है मारने वाली पिच नहीं है ये, बिल्कुल आई एग्री विद हिम। कल आगा सलमान ने भी 2 छक्के मारे हैं और उसने पूरा फुल फेस ऑफ द बैट मिला के उसने मारे छक्के इधर। अगर आप हॉरिजॉन्टल शॉट मारेंगे ना, कट मारेंगे, इधर मारेंगे, वो आपको टाइम नहीं मिलेगा, स्पेशली जो पहली इनिंग्स में खेल रही थी। और पहली इनिंग्स में डेफिनेटली स्लो खेली है, बॉल इतना नहीं आ रहा था, मगर सेम टाइम आपने चांसेस भी तो नहीं ना लिए, मतलब सेटल डाउन। मुझे आते ही कोई अटैक करेगा मैं तो विकेट का सोचूंगा नहीं, मैं तो सोचूंगा भाई बचना कैसे है, बचना कैसे है। उन्होंने हेल्स ने, और उसने क्या किया, शम्सी को एक ही ओवर में पुट्ठी छिक्का, इधर छिक्का, उसको हैरान कर दिया उसने। वो कुछ और सोच के आया था, जब उसको छक्के पड़े अगले ओवर में वो कंधे नीचे करा के बेचारा आ रहा था कि गेम इज ओवर। सो आई थिंक दोज आर द थिंग्स व्हिच इज गुड टीम्स एंड गुड प्लेयर्स एक्चुअली अडॉप्ट। और जो बेसिक चीज़ है क्रिकेट की, पर्टिकुलरली कराची में, इतनी सी मूवमेंट आपको चाहिए। आपको ये नहीं, वहाँ तो उतने नहीं, रिवर्स स्विंग तो 69 के बाद आई है पाकिस्तान में, ये इतनी सी आपको मूवमेंट चाहिए, तो इसको एडवांटेज आपका फिर भी यही है, ये नहीं है। दैट इज व्हाट क्रिकेट इज। अच्छा, लेकिन मुशीब, जैसे अभी पॉलर्ड की बात की है आपने, कहा कि उसने अडेप्ट किया, तो ये जो पाकिस्तान के सारे खिलाड़ी हैं जो यहाँ पर यहीं पैदा हुए, पले बढ़े, सारी क्रिकेट यहीं पर खेली, तो फिर ये सोच का भी तो फर्क उसमें आ गया ना कि आप समझ नहीं पाए। का होम ग्राउंड, शान मसूद हैज प्लेड ऑल हिज लाइफ इन कराची, और वो नहीं समझ पाए कंडीशंस। He cannot adapt. आप ये देखें ना, हम ये पिछले 5-7 मिनट से बात कर रहे हैं, मुझे ये एक क्वेश्चन है, हम कंसिस्टेंसी क्यों नहीं आती हमारी? हम ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं ना, जो बड़े प्लेयर होते हैं वो क्या करते हैं, आपने इतनी फाइन ट्यूनिंग की है। लेट मी डिस्क्राइब दिस। यस प्लीज। आपने जब ऑस्ट्रेलिया में जाना है, जितने भी लोग बैट, अब ये जितने भी हम कोचिंग के, मैं इंग्लैंड के साथ काफ़ी रहा हूँ, अब ये जितने भी बड़े प्लेयर होते हैं ना, बड़े प्लेयर, जब आप इस पाकिस्तान या इंडिया में खेलते हैं तो आपका जो हाथ है ना वो आपके नीचे भी रहे तो ठीक है, क्योंकि बॉल ने बाउंस नहीं होता। तो आपने जब शॉट मारनी है थ्रू द लाइन, जैसे कल शोएब मलिक कह रहा था, तो आपके हाथ नीचे होंगे तो उतना ही अच्छा आप ड्राइव मार सकते हो, आप बॉल के साथ अच्छा मीट कर सकते हो। ठीक है, ये होगी कंडीशन को अडॉप्ट करने की। अडैप्ट कर लिया आपने कंडीशन को, आपके हाथ इधर नीचे है क्योंकि बाउंस और पेस तो मिलनी नहीं आपको, फ्लैट पिचे हैं। अब जब ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, क्यों हम स्ट्रगल करते हैं? हमारी नेचुरली टेक्निक वैसी रहती है। बड़े प्लेयर क्या करते हैं, दे गो अप एंड आउट, यहाँ पे बल्ला आते हैं, क्योंकि बाउंस आपने वहां पे मिलना है, यहाँ पे बॉल आगे आपको खेलना है, यहाँ पे। अब जब बल्ला मेरा इधर होगा, जब मैं बॉल को फेस करूंगा, खेलूंगा, तो मेरा बैट इधर होगा तो मैं बल्ले के मिडिल में लगेगा। जब मेरा इधर होगा, नीचे होगा, जब मैं उठ रहा हूँ गेंद को खेलने के लिए, देन बॉल विल ऑलवेज बाउंस, विल ऑलवेज डिसीव मी। डिसीव कर दिया उसने मुझे। यहाँ से छोटा प्लेयर
बड़ा प्लेयर बन जाता है जब उसको कंडीशन का पता चल जाता है, यहाँ पे कौन सी शॉटें लगनी है, किस बॉलर को लूटना है, ऑपोजिशन में कौन कौन है, किसको मैंने सर्वाइव करना है, किसको मैंने सिंगल करनी है, किसको मैंने छक्के मारने हैं, किसको मैंने चौके करने हैं। ये माइंड जिसका चल रहा होगा वो फेलियर से भी नहीं डरता और अपने प्लान करके आता और उसको एग्जीक्यूट करने में पूरी। इजाज अहमद इसीलिए ज्यादा कामयाब हुए जो आपने बताया। देखें इजाज भाई क्या था, इधर था बलवान, बिल्कुल इधर खड़े होते थे। आप जितने भी बड़े बड़े प्लेयर देखें उनका अपने जितने भी क्यों खेलते हैं, शेन वॉटसन को देखें जब ऐसे खेलते हैं, अभी लबिशानी जो है वो भी ऐसे, स्मिथ को देख लें आप, स्मिथ ऐसे खड़ा होता है, पूरा खड़ा होता है और स्कोर करते हैं क्योंकि उधर लगती हॉरिजॉन्टल शॉट हैं। तो आई थिंक ये छोटी सी चीज जो आपने कहा शान का होम ग्राउंड है, जब आप प्रैक्टिस पर्पसली नहीं करते और ग्राउंड को और पिच को सामने नहीं रख के करते तो चांसेस बहुत कम होते हैं आपको सक्सेसफुल होने के। बिल्कुल जी, चांसेस बहुत कम होते हैं सक्सेसफुल होने के और वो चांसेस कम हुए सक्सेसफुल होने के। बट अब चांसेस की जब हम बात करें तो ज़रा चांस अब आप लोगों का आएगा क्योंकि बड़ी देर से खामोश हैं आप लोग, थक गए होंगे तालियां बजाते बजाते। सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। माइक किसके पास है, किधर है माइक, कौन पूछेगा सबसे पहला सवाल? हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम आमना है। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि कौन से प्लेयर की आपको परफॉर्मेंस ने सबसे ज़्यादा इम्प्रेस किया और किसने डिसपॉइंट? रिजवान और बाबर आजम। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो जहाँ पे भी जाते हैं वो हमेशा स्कोर कर देते हैं और वो एक स्टेप दूसरी टीमों से आगे होते हैं, वो हमेशा इम्प्रेस करते हैं। और अभी मुझे जो इम्प्रेस किया एक लड़का है नाफे, वो छोटी उम्र में आया है, पहला मैच में उसने जो कि टेम्परामेंट शुरू किया है, अच्छा खेला है, उसमें फ्यूचर नज़र आया है। तो बैटिंग में तो ये है, बॉलिंग में आपने आरिफ यकूब को देखा है, उसामा अमीर ने अच्छी परफॉर्मेंस किया, अमीर हमज़ा है, आपका मोहम्मद अली है, तो कुछ काफ़ी लोग हैं, अब्बास अफरीदी है जो हमारे मुल्तान सुल्तान के हैं। तो आई थिंक ओवरऑल देखा जाए यंगस्टर्स काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं। हमने जब जज करते हैं ना, आपके सवाल का, जब हम किसी को जज करते हैं ना तो उसकी कंसिस्टेंसी को देख के जज करते हैं, हम जल्दी नहीं करते क्योंकि हमारे सोशल मीडिया में हमारे फैंस बहुत प्यार करते हैं यंगस्टर्स को। एक परफॉर्मेंस के ऊपर हम उनको हीरो बना देते हैं और 2 फेलियर के ऊपर हम उनको ज़ीरो बना देते हैं। तो जब हम एज ए क्रिकेट खेले हुए हैं, हम जब अपनी एक्सपर्ट राय देते हैं ना तो हम कोशिश करते हैं कि उनकी कंसिस्टेंसी को देख के उनके बारे में बात की जाए। अच्छा जी, कौन अगला सवाल किसके अगला पास जाएगा? सवाल। हाँ जी, अगला सवाल। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुस्कान है और मेरा ये क्वेश्चन है कि क्या शहीन की पीएसएल में परफॉर्मेंस T20 वर्ल्ड कप में उनको नेगेटिविटी इफेक्ट करेगी? वेरी गुड क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी गुड। उनकी कैप्टनसी भी उनकी अपनी पर्सनल भी मेरा ख्याल ये ज़रूर करती है। क्वेश्चन मार्क जब आपके दिमाग में आते हैं ना, पर शहीन की एक बात पॉजिटिव बताऊं आपको, शहीन के अंदर अल्लाह ने एक एबिलिटी रखी है जो उसको यहाँ से यहाँ जल्दी ले गया है। वो कभी घबराता नहीं है। वो 6 मैच लाहौर के अंदर हारा है मगर उसकी बॉडी लैंग्वेज टूटी नहीं अभी तक, और ये बहुत बड़ा साइन होता है एक ग्रेट प्लेयर बनने का, अच्छा प्लेयर बनने का। अभी उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हो रही, पाकिस्तान से भी उसने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं की, उसको स्कोर भी पढ़ने। मगर मैंने अगर एज ए कोच देखना है तो उसको सबसे ज़्यादा इस वक्त ज़रूरत तो अगर है ना तो अच्छे कोचेज़ की, अच्छे बंदों की जो उसको क्वेश्चन मार्क कर सके, क्योंकि कई दफ़ा ऑनेस्टी भी बताना किसी को बहुत ज़रूरी होती है। जब आप बहुत ज़्यादा कामयाब हो जाते हो तो लोग उससे क्वेश्चन नहीं करते। मेरा ख्याल शहीन ने जिस तरह के एडवांटेज लिए उसने, जिस तरह उसने अपने PSL में अपना डिसीजन लिए हैं कि किसी को भी ऊपर भेज देते थे, अगर मैं या कोई और कोच हो जो उसके साथ अच्छी मोहब्बत करता हो, सिंसियर हो, ईमानदार हो, वो कि क्यों कर रहे हो ऐसे, आपका पर्पज़ क्या है पीछे। अब नहीं, हमारा ये पिछले 2 साल पहले ये चल रहा था, अब नहीं चलना। आपने मेन प्लेयर के ऊपर फोकस करो। ये कम्युनिकेशन होगी तो 6 मैच हारने के बजाय आप 4 हारेंगे, 2 जीत जाएंगे। तो आई थिंक ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो शहीन के लिए बहुत ज़रूरी हैं। वो पैशनेट है, टूटने वाला नहीं, गिरने वाला नहीं है, ये उसकी खूबी है, मगर साथ साथ उसके साथ बहुत ज़्यादा मैच्योर ज़हनों की भी ज़रूरत है जो उसको लेके चल सके। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है कृष्मा सैमसन और मेरा आज का सवाल ये है कि कैप्टन का कितना बड़ा रोल होता है एक टीम को मेंटली फोकस रखने पर? जी सर। जी, कैप्टन जो होता है वो एक बाप का एक उसका रोल होता है, एक दोस्त का रोल होता है, कंपेनियन का रोल होता है और मोटिवेशन का एक रोल होता है। ये सारी चीज़ें जो होती हैं कैप्टन अपने प्लेयरों से उसकी बेस्ट एबिलिटी कैप्टन इसलिए बनाते हैं क्योंकि वो हर लड़के को जानता है। तो जब वो हर लड़के की स्किल्स को जानता है तो एट द राइट टाइम, एट द राइट मोमेंट उसकी जो वो पुश होती है उसको वो बेहतर निकालता है। और कई दफ़ा होता है कि लड़के डिमोरलाइज हो जाते हैं, जिनको 3 चौके पड़ जाते हैं, वो नीचे, वहाँ कप्तान का रोल होता है कि उठो, जाओ, फाइट, वी कैन डू इट। स्पिनर्स हो, फास्ट बॉलर हो, जो भी हो, या फील्डर को 2 कैच ड्रॉप कर दें,
ये बहुत बड़ा प्रेशर होता है बड़े मैचेस के अंदर। अगर आप 2 कैचेस ड्रॉप कर दो, वो बिल्कुल ही नीचे हो जाता है, यार मैंने क्या कर दिया, हालांकि नहीं होती है, हो जाती है। सो दैट इज़ वेयर द कैप्टन कम्स इन। सो कैप्टन का एक रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये बॉन्डिंग रोल होता है और उसने एज अ बॉन्डर पूरी टीम को आगे चलाना होता है। और अगर आपके पास एक अच्छा कप्तान है तो इससे ज़्यादा अच्छी नेमत किसी टीम के पास नहीं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है राबिया। मेरा ये सवाल है आपसे कि इस साल अब तक किस कैप्टन की परफॉर्मेंस सबसे अच्छी रही है? जी सर, देखिए मैं कहूँगा कि आई वुड से बाबर आजम टू एन एक्सटेंट, उसकी अच्छी कैप्टनसी रही है। फिर आपने आगे ऊपर भी देखा है, और कैप्टन पे अच्छे और बुरे वक्त आते हैं, लेकिन हम जो है ना पाकिस्तान में बैठ के हम बड़े वो जैसे मुश्ताक ने भी बात की है, हीरो तो ज़ीरो, हम यही करते हैं। हम ये नहीं देखते कि अगले के हाथ में भी बैट है और बॉल्स है, वो चीज़ें हम नहीं अप्रिशिएट करते। तो हमारा वो पेट वर्ड है कि हमारे पास कोई फ्रेंचाइज नहीं है हर मैच जीतने की। हम हारेंगे भी, जीतेंगे भी, आगे भी जाएंगे, एंजॉय द गेम। सो कैप्टन आई थिंक ये आप देखोगे कि कई अच्छे से अच्छा कैप्टन एक टैक्टिकल मिस्टेक कर जाता है। शान पाकिस्तान का कैप्टन ने मिस्टेक्स कर गया। अब जो आज हम बात कर रहे हैं, शाहीन अफरीदी ने पिछले मैच में गलतियां कर दी। ये होता है, ये ट्रायल एंड एरर, ये जो है ना ये चीज़, क्योंकि ये बड़ी तेज़ गेम है और अब तो फिर T20 तो बहुत ही तेज़ हो गई हुई है। तो ये ट्रायल एंड एरर ये चलता रहता है। आई थिंक आप कैप्टन को देखते हो द राइट मोमेंट एट द राइट टाइम। बिल्कुल, ये तो बिल्कुल सही। बट PSL 9 में अच्छी कप्तानी किसने की? अभी जब जितने मैचेस हुए हैं, 15 मैचेस डाउन ओनली, यहाँ आपको कौन सा ऐसा कैप्टन है जो कि हाईलाइटेड दिखा? आई थिंक मुल्तान सुल्तान का जो है कैप्टन, आई थिंक रिजवान ने he's done well. He's a quick thinker. Yeah. He's a spontaneous thinker and he's a daring thinker. Swift thinker, daring thinker. आपको कप्तान भी वही चाहिए. So I would say Rizwan has done a good job. I think shrewd है, है ना? He is very shrewd. उसको पता है कि कब क्या गेम करनी है, कब कैसे चलाना गेम। And that's really important. I think और उसकी कम्युनिकेशन, जैसे पीजे मीर साहब ने कहा ना कि जो एक लड़के को फैसला कर उनको 2 छक्के पड़े हैं, वो भाग के आया, उसके बालों में हाथ फेरने लग गया, उससे मजाक करने लग गया। टू टेकिंग प्रेशर ऑफ यंगस्टर्स, दैट्स अ कैप्टनसी। और कैप्टनसी की 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। And he knows what works. Yeah, absolutely, absolutely. And he knows when to see in camera, when to not to see in camera. Exactly. He's very smart with that because बहुत अच्छे से जो है वो what would sell, he knows that very well. Absolutely, absolutely, absolutely. और इसकी सबसे बताइए। और जिस सवेरा जब 2 चौके लग जाते हैं ना, जी। तो जो बॉलर होता है ना, या सोचता है यार मेरा अगला ओवर तक गया, वो ये मेंटली उस वक्त हो जाता है, अब मैं क्या करूं। वहाँ ये कप्तान आके आपको यूं कर देगा ना, थोड़ा आप बेहतर हो जाओ। भाई ये अपने बॉलर को छक्के लगते हैं तो उनके सर में हाथ फेरते हैं, दूसरा बॉलर दूसरी टीम का इनकी विकेटें ले ले तो उसके हाथ में लाके उसको खुश कर देते हैं। नहीं, बड़ा क्या नाम था, उस्मान तारिक था उसका नाम, जो कोयटा का बिजली स्पिनर खिलाया। उसने जब पहला ओवर अच्छा किया, इसने 2-3 बॉलें देखी ना कि मुझे समझ नहीं आ रही, उसने सिंगल लेके उसके पास गया, पहले उसे गले मिला और गले मिलते उसको नीचे बॉडी लैंग्वेज करा दिया कि मैं रिजवान हूँ, मैंने तुम्हें मिला हूँ, तुम अच्छी बॉलिंग कर रहे हो पर देखना जरा मैं रिजवान। कल सही सवाल आपसे पूछा गया ना, कल सही सवाल पूछा आपसे लाला ने कि क्या है ये। बट वक्त जो है वो ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं। ब्रेक में जरा मैं जानने की कोशिश करूंगी कि क्या है ये, बट ब्रेक के बाद आते हैं तो डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। जोर का जोड़ में आपको एक मरतबा फिर खुशामदीद कह रहे हैं। पाकिस्तान सुपर लीग के मुकाबलों का सिलसिला भी जारी है, उसके साथ साथ यहाँ पर गुफ्तगू का सिलसिला भी जारी है। शायकीन क्रिकेट स्टेडियम क्यों नहीं आ रहे हैं, पाकिस्तान सुपर लीग में मायारी मुकाबले क्यों नहीं हो रहे हैं, सलाहियतें क्यों कम नज़र आ रही हैं, पाकिस्तान के अपने ही खिलाड़ी मुख्तलिफ मैचेस में क्यों अपनी सलाहियतों के मुताबिक परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। सवेरा ये सारी चीज़ें अपनी जगह पर आपको लगता है आने वाले दिनों में कुछ इसी किस्म के हालात हो सकते हैं? ऐसे बिल्कुल हालात हो सकते हैं अगर हम चीज़ों को सही नहीं करेंगे, टाइमली उसको रोकेंगे नहीं, टाइमली उस पर काम नहीं करेंगे, तो डेफिनेटली फिर ऐसे ही हालात होंगे। बदलेंगे हालात?
बदलने चाहिए और बिल्कुल हम हमेशा जब भी किसी प्रॉब्लम को एड्रेस करते हैं, यहाँ जोर का जोड़ की एक बहुत स्पेशलिटी है, तो प्रॉब्लम को एड्रेस करने के साथ उसके सोल्यूशन पे भी बात करते हैं। अभी भी हमने सोल्यूशन पे बात की, बड़ी तवील तरीके से हमने सोल्यूशन पे बात की है कि क्या क्या किया जा सकता है, किस तरह अमेंड किए जा सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम इंफ्रास्ट्रक्चर की तो मुसलसल बात ही कर रहे हैं, इतना मेजर स्पॉन्सर है PSL का एक पेंट की कंपनी, मगर जब गद्दाफी स्टेडियम के ऊपर का शॉट आता था तो पेंट नहीं हुई हुई छतें। इट्स जस्ट अबाउट योर विजन कि आप सोच क्या रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं। बट उस डिटेल से निकल के हम क्रिकेटिंग एस्पेक्ट पे आए तो जिस तरह क्रिकेट खेली जा रही है, जिस तरह लड़के ख़ुद को अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, कभी कभार आपको ऐसा नहीं लगता मुशी भाई कि क्यों नहीं अडॉप्ट करते ये इतने एक्सपीरियंस प्लेयर्स, क्यों इनको अंदाज़ा नहीं अडेप्ट करने का, या फिर स्ट्रीट स्मार्टनेस ख़त्म होती जा रही है? मुझे भाई कथा कलामी की माजरत चाहता हूँ, बजाय इससे पहले कि आप अपनी गुफ्तगू आगे पीजे साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, रोक लिया उन्होंने। मैं वो हाफिज़ साहब क्या बात है आपकी, मैं जब ये उन्होंने सवाल किया मैं पहले सोचने लगा था मैं जवाब दूं, क्योंकि इन्होंने जैसे उंगली की जैसे मैं ब्रेक का पता लग जाता ना मुझे तो मुझे भी पता चल गया था कि उन्होंने पीजे साहब को बहुत ब्रेक लगाई हुई है। दो चीज़ें, एक तो आपने देखो हमारा फास्ट बॉलर, हमारा ओपनिंग बैट्समैन, हमारा कैप्टन कौन है? चेयरमैन PCB, ठीक है। इसको चेंज ना करो। ये जो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, जो आपने सवाल किया, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल, इसलिए हमारी मैनेजमेंट ऊपर की चेंज होती रहेगी तो नीचे क्या होगा? ये मैनेजमेंट चेंज होती रही। अभी PSL से पहले आज मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज़ देता हूँ। ओके, द लेटेस्ट इलेक्ट्रॉनिक स्कोर बोर्ड्स इधर आ रहे थे, इन्होंने बंद कर दिए। द लेटेस्ट किसने बंद कर दिया? अब को बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। और जानते हो फिर कराची स्टेडियम और लाहौर स्टेडियम के लेटेस्ट स्कोर बोर्ड्स, थोड़ी जाने दें बात, थोड़ा निकली तो सही। ये इनकी मार्केटिंग वाले क्यों बंद कर दिए? मतलब नहीं जी, उसमें यार बता दूं, बताइए ना। वो जो बंदे हैं वो कहते हैं पैसे खान दे चक्कर। अब नजम सेठी से पूछें यार। आई वेंट टू हिम एंड आई टोल्ड हिम, आई सेड यार हम क्रिकेट की बात करते हैं, इंप्रूवमेंट की बात करते हैं, और आप ये देख रहे हैं कि ये चीज़ें हो रही हैं। और उसके बाद वो ऑर्डर रिसेंड हो गया कि जी अभी प्राइम मिनिस्टर डिसाइड करेंगे, ज़का अशरफ डिसाइड नहीं करेंगे। ये ज़का के टाइम की मैं बात कर रहा हूँ। वो तैयार हैं आपको लगाने के लिए। और मैंने कहा यार PSL आ रहा है, पूरी दुनिया में प्रोजेक्शन है, एंड यू गॉट द लेटेस्ट स्क्रीन्स कमिंग अप। नो नथिंग। यही तो इंट्रीग्स होती हैं अंदर, यही इंट्रीग्स होती हैं। एंड आई वाज सो कीन यार लगे ताकि दुनिया के अंदर देखे यार वी आर अप टू द मार्क। और 2 स्क्रीन्स लगाई हैं इन लोगों ने अमेरिका से आके इधर। लेकिन यहाँ क्या कहते हैं, वो जी चाइनीज़ ले लो और सस्ती है, फिर उसके बाद खांचे खोलते हैं, वो ख़राब हो जाती हैं, सब स्टैंडर्ड्स होती हैं। लॉर्ड्स पे लगी हुई है, सिडनी पे लगी हुई है, MCG पे लगी हुई है। हम पाकिस्तान में क्यों नहीं लगाते द सेम स्टैंडर्ड? वाई? पैसे बचाने की चक्कर है। और इतने पैसे हैं, मतलब ये वो बोर्ड हो जो कहे कि नहीं जी हमारे पास फाइनेंसेस का इशू है, तो बात समझ भी आए। मतलब जो आप पैसे इतनी दफ़ा PSL हुई जब UAE में, बहुत PSL के साथ साथ PCB के एम्प्लॉइज़ ने भी बहुत एंजॉय किया। अब देखते हैं जी, अब मोहसिन आए सवेरा, आई होप ही डज इट। आई हैव अ लॉट ऑफ फेथ इन हिम बिकॉज़ ही इज अ डूअर। आप देख लो ना कितने पीरियड के अंदर रोड नहीं। वैसे मैं ये कहने लगा था कि हो अल्लाह करे ये 3 साल तक, ये 4-5 साल जो भी टेन्योर होता है, कंसिस्टेंसी रहे। और ये बात PJ मीर साहब की बिल्कुल ठीक है कि अगर आपका लीडर अच्छा आ जाएगा तो आई थिंक वो प्लान को एग्जीक्यूट करवाने में उनके लिए आसानी होती है। एंड ही इज़ राइट, एक्चुअली अंडर द टेबल किसी को नहीं उन्होंने पता दिया। और उन्होंने पंजाब की काफ़ी चीज़ों को उन्होंने बहुत बेहतर किया है। एंड आई थिंक ये जो उनका विजन है, जो समझ आ रही है बीइंग अ क्रिकेटर, आई थिंक ही विल डू अ ग्रेट थिंग फॉर पाकिस्तान इंशाल्लाह। बट ये कि कंसिस्टेंसी रहना ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि वन फाइन डे हम उठें तो फिर पता चले अच्छा जी कोई और बदल रहा है, कोई और तब्दील हो रहा है। एक कंसिस्टेंसी होना बहुत ज़रूरी है इम्प्रूवमेंट्स के लिए। और जहाँ कंसिस्टेंसी की बात की, एक एग्ज़ाम्पल जो कि हमने जब थोड़ा सा ऑफ ट्रैक है, PSL से हट के है, हारिस रऊफ़ के हमने कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से बात की थी कि हारिस रऊफ़ ने ये परफॉर्मेंस की या हारिस रऊफ़ ने मना कर दिया था ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए, तो जो उनका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट किया गया। कल BCCI ने भी ये एग्ज़ाम्पल सेट की
ईशान किशन और श्रेयस अय्यर को कॉन्ट्रैक्ट नहीं रिन्यू किया उनका, बिकॉज उन्होंने फर्स्ट क्लास खेलने से मना कर दिया था। अच्छा, दिस इज अ ग्रेट मतलब ये तो अच्छी बात है ना। फिर आपने स्टैंडर्ड सेट करने के लिए बता दिया कि हमारे लोगों ने पीसीबी को क्रिटिसाइज किया था। नो आई थिंक शाहिद अफरीदी ने बड़ा खुल के बताया था। शाहिद ने बड़ी खुल के बात की थी कि ठीक है, हारिस रऊफ हमारा बच्चा है, हमारा पाकिस्तान का मैच विनर है, पाकिस्तान से उसकी बड़ी सर्विसेज हैं, पर वो अगर आपने ये देखे ना, ऑन करने की बात है ना, आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर उनको ऑन करता है तो इनका भी काम है ना ऑन करना। फिर तो आई थिंक ये बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। फ्लिंटॉफ उस वक्त वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर, टॉप ऑलराउंडर, एक दफा प्यूमा की शर्ट पहन के वो ट्रीटमेंट लेने आया था। ही वॉज नॉट पार्ट ऑफ द स्क्वाड। इंजरी हुई एशेज में, लॉर्ड्स में उसने ट्रीटमेंट लेनी थी फिजियो को, क्योंकि वो फिजियो उनके इंग्लैंड की टीम के साथ था, तो उसको अलाउ था घंटे, उसने लंच के ब्रेक के दरमियान आके ट्रीटमेंट लेनी थी। तो वो ट्रीटमेंट लेना है प्यूमा की शर्ट पहन के। ईसीबी ने उसको एक खत लिखा, उसने कहा कि यू ब्रोक द लॉ, आपने लॉ को तोड़ा है। जब आप नेशनल टीम के फिजियो के पास ड्यूरिंग मैच आते हो, यू शुड वेयर ईसीबी, ईसीबी की शर्ट पहन के आओ, उसका ट्राउजर पहन के आओ। ये दिस इज द वे हमने आपको कॉन्ट्रैक्ट में लिख के दिया हुआ है। व्हेनेवर योर कमिटमेंट, प्रोफेशनल कमिटमेंट कम्स, सो यू हैव टू डू द वेयर दैट काइंड ऑफ ड्रेस। अच्छा, वो आया है अगले दिन, उसने 500 पाउंड फाइन किया। 500 पाउंड फाइन करके जब हमारा वार्म अप होता है ना मैच से पहले, तो मैच से पहले उसको बुलाया गया हडल्स में। उसने हडल्स में आके कहा, सॉरी गाइस, आई लेट द स्टैंडर्ड्स गो बैडली। मैंने स्टैंडर्ड्स आपके जो आपने क्रिएट किया होता, मैंने अपनी ख्वाहिशात को पूरा करते हुए जो शर्ट मैंने प्यूमा की पहनी थी वो मुझे नहीं पहननी चाहिए थी, मैं माजरत भी करता हूँ। ये मैंने लिख के खत देख दिया ईसीबी को, उसके दिखाया और साथ का 500 पाउंड, आई डिजर्व टू एक्चुअली पे दैट फाइन। मैं आई एम सॉरी व्हाट आई डन। बहुत बड़ा आदमी, बड़ा अब ये सिस्टम की बात है ना। नोबडी इज बिगर देन दिस गेम। यहाँ पे अल्लाह ने हमारा रिज़्क लगाया हुआ है। बहुत जरूरी है ये समझना दैट नोबडी इज बिगर देन दिस गेम। गेम से आप हैं, आपकी वजह से गेम नहीं है। नहीं, गेम गोज ऑन। कितने आए कितने चले गए, गेम तो वही है, क्रिकेट तो वही है। मैं यहाँ पे एक बल्कि बहुत इंपॉर्टेंट आपने बात की है कि हमारे जितने भी बड़े बड़े क्रिकेटर्स हैं ना, जितने भी जो भी इस वक्त पार्टिसिपेट कर रिसेंटली हैं, उनको मिल के ना पीसीबी की हेल्प करनी चाहिए। मैं आई एम टेलिंग यू ऑनेस्टली, उसका ग्रास रूट की बात करते हैं, आपकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट की बात करते हैं। अब वसीम भाई, बकार यूनुस, इंजमाम उल हक, बड़े बड़े नेम, मिसबा रिटायर हुए हैं, हफीज हैं, यू कैन यूनुस खान है, शाहिद अफरीदी हैं, इनको बुलाएं फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, इनको मेंटोरिंग करवाएं और इनको बताएं कि क्या मुझसे गलतियां हुई, क्यों हमारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती थी, क्यों हम पीछे रह गए या क्यों हमने अच्छा किया। जब फर्स्ट क्लास की इंपॉर्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब जो हमारे इंटरनेशनल प्लेयर्स अगर वो उस वक्त ड्यूटी पे, इंटरनेशनल ड्यूटी पे नहीं है एंड दे आर अवेलेबल एट होम, दे शुड बी अ पार्ट ऑफ फर्स्ट क्लास। हमारे कौन से सीजन प्लेयर्स आपको फर्स्ट क्लास खेलते हुए दिखते हैं रेगुलरिटी में? कब हमने लास्ट टाइम किसी बड़े खिलाड़ी को कायदे-आज़म ट्रॉफी खेलते हुए देखा? आपने देखा? याद नहीं पड़ता। अच्छा, पिछले 1.5 साल पहले नदीम खान को इसका क्रेडिट जाता है। नदीम खान ने एक काम किया था जब कोविड से बाद ना, एक बलोचिस्तान की टीम थी, उसमें मुझे उन्होंने कंसल्टेंसी के लिए भेजा था एज ए कोच। तो मैंने देखा शान भी खेला, इमाम भी खेला, यासिर शाह भी खेल रहे थे, सारी टीमों के सारे लड़के जो अवेलेबल थे खेल रहे थे। कहने का मतलब आपकी बिल्कुल ठीक है, इसको कंपलसरी करना चाहिए। और कंपलसरी करने का मतलब है कि व्हेन यू नॉट प्लेइंग एनी क्रिकेट, सो एंड सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट प्लेयर हों, उनको मेरा ख्याल है कंपलसरी करना चाहिए कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट में खेलने जाके। खेलने से होगा क्या, लोकल लड़कों में एनर्जी आएगी कि मैं बाबर के साथ खेल रहा हूँ, मैं शहीन के साथ खेल रहा हूँ, मैं फलां के साथ, नसीम के साथ खेल रहा हूँ। आपका स्टैंडर्ड बड़ा होगा फर्स्ट क्लास क्रिकेट का। एंड आई थिंक यू आर राइट, हमें थोड़ी थोड़ी चीज़ों को मैनेज करेंगे। और मैं इसलिए रिक्वेस्ट भी करता हूँ इस प्रोग्राम के तवस्सुल से कि हमारे जितने भी बड़े प्लेयर हैं, ठीक है, दे बिजी, ऑब्वियसली दे डूइंग द कमिटमेंट्स, और पीसीबी से रिक्वेस्ट करूंगा कि उनको अच्छा पैसा दें और अच्छा पैसा देकर उनको फाइनेंशियली लुक आफ्टर करें और रिस्पेक्टफुली उनको दें। और जाके फर्स्ट क्लास क्रिकेट ग्रास रूट के ऊपर जब ये लोग काम करेंगे, दुनिया में यकीन करें आप लोग, मैं बता रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस हुआ है, बड़े बड़े नाम जो होते हैं ना, वो कोचिंग को सीखते कहाँ से, ग्रास रूट से। ऐसे उठते हैं जैसे जहाज टेक ऑफ नहीं करता, ऐसे वो अपनी कोचिंग को लेके चलते हैं, ग्रास रूट से जाते हैं, फर्स्ट क्लास में जाते हैं, फिर जाके नेशनल टीम को जाके टच करते हैं, क्योंकि उन्होंने उनकी इस प्रोसेस में उनकी किट भी उतर जाती है, उनका माइंडसेट भी बदल जाता है और उनके अंदर एक जज्बा भी होता है डिफरेंस क्रिएट करने का। एंड आई थिंक दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल बिल्कुल। और पीजे मीर साहब, अगर एक डिफरेंट किस्म की हवा भी चल पड़ी है जब हम क्रिकेट की बात करते हैं। प्लेयर्स बहुत सारे पीसीबी के प्लेयर्स हैं ऐसे जो कि कहीं ना कहीं इस बात पे अब ब्लैकमेल भी करते हैं कि हमने नहीं चाहिए कॉन्ट्रैक्ट, हमें एनओसीज के मसलों में नहीं पड़ना, क्योंकि हम लीग्स खेल सकते हैं, हम लीग पे उतना अर्न कर सकते हैं।
इस मामले को कैसे सेटल किया जाए? ये हवा बिल्कुल चेंज हुई है। 70s में बहुत बड़े बड़े नाम थे क्रिकेट के, वर्ल्ड क्लास, लेकिन हमारे 9 लड़के काउंटी क्रिकेट खेल रहे थे, तो 2 या 3 की जगह इधर बनती थी। को आता ही नहीं था इधर से, यहाँ फर्स्ट क्लास खेल खेल के कायदे आजम, पेट्रन्स, अयूब ट्रॉफी, हर चीज़ खेल के नेशनल टीम में आता कोई नहीं था। क्यों? वो सेट थे सारे 9। अब उनको डिसलॉज कौन करे? तो आपने सही कहा, हवा चेंज हुई है। तो इस हवा के अंदर अब, टेकिंग हिज वर्ड्स, एवरीबॉडी इज बिलो द एस्टैब्लिशमेंट, नो वन इज अबव द गेम। गेम इज नंबर 1। लोग आएंगे जाएंगे, कितने हमारे हीरोज आए हैं, गए हैं, जाएंगे, और इंशाल्लाह और भी आएंगे। लेकिन अब एक वक्त आ गया है कि आपने, जिस तरह मुश्ताक ने बड़ी अच्छी बात की, मैंने तो कोशिश की थी 2007 में, मैंने सब पुराने टेस्ट क्रिकेटर्स को बुला के अंडर नसीम अशरफ हमने एक उधर किया कदाफी स्टेडियम में, एक टॉक्स रखी, वो आपस ही लड़ पे। अब मुझे बताओ कि यहाँ एक अच्छी नीयत से कर रहे हैं कि भाई हर प्रोविंस का बंदा आएगा, बात करेगा, ये करेगा, डिसएग्रीमेंट्स, भाई यू डोंट डिसएग्री, यू सिट डाउन एंड पुट योर हेड्स डाउन। यही तो सबसे बड़ा मसला है, ये सबसे बड़ा इशू है, एक पेज पे नहीं है। मे बी दिस इज द रीजन आज तक पाकिस्तान क्रिकेट में जो क्रिकेटर्स हैं वो स्ट्रगल करते रहे एसोसिएशन बनाने के लिए, एंड देयर इज नो एसोसिएशन फॉर द क्रिकेटर्स। कोई एसोसिएशन क्रिकेटर्स के लिए भी नहीं है, और जो एसोसिएशंस हैं उनका भी कोई पता नहीं चलता है। तो मेरा ख्याल है कि अच्छा एक मेरी बात, इमरान साहब, प्राइम मिनिस्टर ने कहा है डिपार्टमेंटल करो, अभी तक डिपार्टमेंटल क्रिकेट ही नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? नहीं, इतनी ज्यादा नहीं है। आप एम्प्लॉयमेंट्स ले, ऐसी बात है। देखें, एक खुल के ले, मैं एक डिपार्टमेंट हूँ, मैंने एक इतना बड़ा सेटअप किया हुआ है स्पोर्ट्स का, वन फाइन डे समवन स्टैंड्स अप एंड सेज बस बंद कर दो। हाँ, बंद कर दी। फिर अगले दिन कोई आए और आके कहे जी खोल दो, तो ऐसे तो नहीं हो सकता। मेरा ट्रस्ट कहाँ गया? मैं फिर इतने पैसे लगा के फिर वो डिपार्टमेंट बनाओ, फिर अगले दिन कोई आके कहेगा बंद कर दो, तो मैं कहाँ खड़ी हुई हूँ फिर अपने डिपार्टमेंट में? मुझे भी तो जवाब देना है। ये भी तो है ना, मुझे भी तो, आई नीड टू आंसर। अच्छा, एक काफ़ी मुशीब भाई, काफ़ी संजीदा गुफ्तगू हुई है। जब भी बात करते करते ना हमने गेम की बात की, तो जब आपने गेम की बात की तो मेरे जहन में आपका एक जुमला याद है, गेम चलाई हुई है। मुझे ये बताएं, ये इंजमाम साहब, वकार साहब, आप में से किसने ये सबसे पहले बोला था, अगर आपको याद हो? क्योंकि मैंने 1-2 दिन पहले वकार साहब को भी सुना है, वो कॉमेंट्री में भी ये वही अल्फाज, गेम चलाई हुई है या गेम चल रही है। इसके पीछे क्या चीज़ है? कोई याद पड़ता है आपको? कहीं ना कहीं ये वाकया जरूर, अगर 3-4 लोग एक ही लफ्ज़ बोलते हैं ना, ऊपर नीचे, तो लगता है कि कहीं इकट्ठे बैठे थे, कोई एक वाकया हुआ है या कोई लफ्ज़ निकला उससे, वहां से ये की 4 क्लिप मशहूर करवाना चाहते हो? नहीं, मैं पूछना तो फिर हम आपको टाइम देते हैं ये सोचने का। आप सोचिए, और जब हम 5 बजे वापस आएंगे तो ये गेम चलाई हुई है, गेम चल रही है, ये क्या हो रहा है, ये क्या बात हो रही है, वो भी जानेंगे। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग इन, थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग इन। फौरन जा रहे हैं और 5 बजे वापस आ रहे हैं, एंड देन डिस्कस करेंगे आज जो मुकाबला होगा, अगला मैच कराची वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर्स, कराची स्टेडियम में ही, उसके हवाले से होगी हमारी डिस्कशन। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। सवेरा एंड हाफिज को इजाजत दीजिए। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।